हो। तो कैसे हो सब लोग। तो कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। या आई नो 4-5 दिन पहले हो गई थी। आई नो मैं लेट हो गया हूँ, क्या करें, थोड़ा सा दिवाली की पार्टी शार्टी में क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? तो आज फाइनली मैं दो पिक्चर देखने गया था। पहली अपनी सिंघम अगेन और दूसरी भूल भुलैया 3। तो दोनों मूवीज़ मैंने देख ली है और भाई कुछ मिक्स सा रिव्यू है मेरा। तो पहले बात करेंगे भाई भूल भुलैया 3 के बारे में। मूवी देखने के बाद भाई कंक्लूजन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मूवी अच्छी है, ठीक है। मूवी हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में फॉल करती है, लेकिन अगर मेरी मानो तो उस मूवी को होना चाहिए कॉमेडी और मिस्ट्री जॉनरा में सॉरी। क्योंकि भाई हॉरर एलिमेंट है ही नहीं मूवी में। पूरी मूवी में मुझे एक ऐसा सीन याद नहीं है जहाँ पे यू नो भूत आया हो और डर लगा हो, जंप स्केयर, दैट जंप स्केयर मोमेंट है ही नहीं पूरी मूवी में कहीं भी। कॉमेडी फूट फूट के डाली गई है पिक्चर में। तो यार पहला पॉइंट मेरा कंक्लूजन के रिव्यू का यही रहेगा कि मूवी का जॉनरा चेंज कर दो। और दूसरी बात, मिस्ट्री एलिमेंट काफ़ी बढ़िया है मूवी का। ट्रेलर देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि शायद मूवी में दो मंजुलिका हो सकती है। और है या नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको मूवी देख कर ही पता चलना चाहिए। तो मूवी में दो मंजुलिका है ऐसा टीज़र देख के हमें अंदाज़ा हो गया था, लेकिन है या नहीं है वो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस पूरी पिक्चर की। आपको ना लास्ट तक ये लोग बताएंगे नहीं कि कौन है मंजुलिका, कौन है, कितनी है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो इस मूवी की ऑडियंस को पकड़ के रखती है और दैट मिस्ट्री एलिमेंट बनाए रखती है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि हाँ, डायलॉग्स ठीक ठाक थे, अच्छी खासी डायलॉग बाजी लिखी गई है इस बार। दोनों मूवी देखी मैंने, सिंघम भी और भूल भुलैया भी। मुझे ऐसा लगा कि इस बार ये मतलब आजकल मूवीज़ बन रही है जेन जी को ध्यान में रखते हुए। हम पॉइंट्स नोट किए हैं, हम बताते हैं आपको। तो दोनों मूवी में आपको जेन जी से जुड़ी हुई बातें सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। जेन जी की बातें, जेन जी के डायलॉग्स समझ रहे हो जो जेन जी लोग करते हैं। जैसे कि मूवी में डायलॉग्स की बात करें तो एक जगह ऑलमोस्ट अपने मेन कैरेक्टर कार्तिक ने गाली दे दी थी तेरी माँ की करके, लेकिन आगे चुप हो गया था। एक शहज़ादा मूवी का भी उसका जोक है कि जब वो एक सर्टेन लोकेशन पे जाता है तो उसे एक कैरेक्टर शहज़ादा बोलता है तो बोलता है कि भाई कुछ भी बोल दे लेकिन मेरे सामने शहज़ादा मत बोले। मतलब ये कि कार्तिक आर्यन की मूवी आई थी शहज़ादा जो फ्लॉप हो गई थी, इसीलिए ये डायलॉग डाला गया है। ये हम लोगों को पता है इसलिए डायलॉग डाला गया है मूवी में। कान्ये वेस्ट करके एक सिंगर है, उसका भी एक जोक है मूवी में। एक टाइम पे एक पिक्चर आती है, वो पिक्चर वाला सीन होता है फिल्म में, तो उसमें अचानक से उसकी आंखें ऐसे पलट के देखती है कार्तिक आर्यन को, तो वो सीन भी है मूवी में। उसमें अचानक से वो डर जाता है और बोलता है कान्ये वेस्ट होता है ना, तो वो कान्या वेस्ट करके भागता है वहाँ से। तो ये एक नया लेटेस्ट जेन जी को देखते हुए डायलॉग लिखा गया है। कॉक फाइट एक जोक है मूवी में। कॉक फाइट बोलता है कार्तिक की जब वो याद करता है अपने पुराने दिन एज अ महाराजा, तो वो या बोलता है कि मैं यहाँ पे कॉक फाइट कराया करता था। फिर एक्सप्लेन करता है कि मुर्गों की लड़ाई। इंसेप्शन मूवी से जुड़ा हुआ भी एक डायलॉग मारा गया है मूवी में। और डबल मीनिंग डायलॉग्स भी है मूवी में। हाथ पैर और तुम, तीन कैरेक्टर होते हैं सामने, तो कार्तिक उन्हें बोलता है कि तुम मेरे हाथ दबाया करते थे, तुम मेरे पैर दबाया करते थे और तुम मेरा, समझ रहे हो ना। शार्क टैंक एक एक जोक शार्क टैंक से जुड़ा हुआ भी है। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जब उनकी हवेली खरीदने आता है तो वहाँ पर भी वहाँ बोलते हैं कि ये शार्क टैंक में आते हैं। और नेटफ्लिक्स का हम सब ने देखा हुआ है कि भाई उसमें आता है ना, जब वो टकरा जाते हैं उन्हें बेसिकली एक कागज़ पे बंद कर लिया जाता है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि अरे नेटफ्लिक्स कौन ऑन किया बे करके। और नेगेटिव बातों में मैं बोलूँगा कि यार स्टोरी, नेगेटिव पॉइंट्स मुझे एज सच कुछ लगे नहीं मूवी के। मूवी में कॉमेडी है,
थोड़ा बहुत हॉरर है, हॉरर तो ना के ही बराबर है। ठीक है, डायलॉग्स अच्छे रखे गए हैं, हंसी आती है। मैंने ऑडियंस का रिएक्शन भी चेक किया था कि ऑडियंस हंस रही थी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रही थी। तो ठीक है, ऑडियंस भी खुश थी बेसिकली देखा जाए तो। और क्या चाहिए एक मूवी में से। बीइंग अ क्रिटिक अगर तुम देखो मूवी को, तो हाँ कमियां हैं मूवी में, लेकिन हम अगर एज अ ऑडियंस देखें मूवी को कि मतलब जी जो भाई दिवाली की छुट्टी पे है, जिन्हें ऑफिस से अपने रोज़मर्रा के काम काज से कभी छुट्टी मिली है और वो आज अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने आए हैं, तो भाई और वो एंजॉय कर रहे हैं, बस यही देखते हैं। तो एंजॉय कर रही थी ऑडियंस, तो मुझे मूवी ठीक लगी। मूवी सही थी भाई, ऐसी कोई वो बात नहीं थी मूवी में। स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी मूवी की। कहानी शुरू होती है भाई 1984 के समथिंग, रक्त घाट में, सॉरी रक्तो घाट में। इस मूवी में हाँ एक बात है कि आपको बंगाली एक्सेंट बहुत यूज़ करते हुए दिखेंगे लोग, क्योंकि बंगाली मंजुली का बंगाली एक बैकग्राउंड से आती है, एक बंगाली बैकग्राउंड रहा है इस मूवी का। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा, तो वही होता है कि थोड़ी फोर्स्ड लगती है वो लैंग्वेज बंगाली, कि छोटी छोटी बातों को जानबूझ के फ़नी बनाने के लिए बंगाल में बोला जा रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है। और कहानी शुरू होती है भाई 1984 से रोक्तो घाट में रोक्तो घाट में। तो क्या होता है कि एक राजा बेरहमी से एक लेडी का खून करवा देता है। फिर उस लेडी की आत्मा उसी टाइम रिजरेक्ट हो जाती है और सबको मार देती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, हम देखते हैं कि हमारे जो कार्तिक आर्यन है, रू बाबा है, वो सेकेंड पार्ट से ही लगे हुए हैं अपनी फेक बाबागिरी करने में। और वो अपने दोस्तों को बोलते हैं, और जो परेशान लोग होते हैं उनसे झूठा भूत प्रेत का नाटक करवा के उनसे उनके अंदर से भूत निकालने का खुद भी नाटक कर रहे होते हैं। और ऐसे वो एक तरह से फ्रॉड बाबा होता है कि मतलब हाँ, उससे कुछ दिखता नहीं है, भूत प्रेत या कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि वो भूत प्रेत देख सकता है, उन्हें सुन सकता है, और लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके मन में से भूत के डर का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहा होता है। एक फ्रॉड बाबा होता है ये। तो एक दिन क्या होता है कि उसे बुलाया जाता है, कोई बड़ा आदमी होता है वो वहीं के घराने से, अपने रक्तो घाट वाले। तो वो बोलता है, उसे पता होता है कि ये आदमी फ्रॉड है, तो उन्हें पता होता है कि ये फ्रॉड बाबा है। तो वो उससे एक डील साइन करते हैं कि तुम्हारा एक काम है, हमें अगर तुम वो काम करोगे तुम्हें बदले में हम लोग 1 करोड़ रुपए देंगे, और यहाँ वरना हम सबको बता देंगे कि तुम एक ढोंगी बाबा हो। तो कार्तिक हाँ बोल देता है। जब वो जाता है उस एरिया में, तो मालूम पड़ता है कि फिल्म अब हिस्ट्री से कनेक्ट कर रही है अपनी स्टोरी लाइन के। पता चलता है कि कार्तिक एक पुनर्जन्म का अवतार है, एक किसी पुराने उसी एरिया के महाराज के बेटे का, जिसकी 2 बेटियां भी थी। पहली बेटी होती है विद्या बालन, दूसरी होती है माधुरी दीक्षित। इनमें से मंजुलिका कौन है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही करते करते कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में सेकंड पार्ट वाला एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा कि मेन कैरेक्टर मजाक में चीज़ें ले रहा होता है, लेकिन असल में चीज़ें हो रही होती है, मतलब उसके लिए मजाक में हो रहा होता है, लेकिन असलियत में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है। सेम एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जब चीज़ें सीरियस होती है, तो हमारा हीरो कैसे ना कैसे करके फाइट करके वहाँ से बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। एक नंबर का डरपोक मेन कैरेक्टर है अपना। तो वो कैसे भी करके भाई फिल्म के एंड तक जाता है, और फिल्म के एंड में मिस्ट्री खुलती है कि असली मंजुलिका कौन है, असली गुनहगार कौन है। ये चीज़ें बाद में पता चलती है। तो मैंने कोशिश करी है आपको कम से कम स्पॉइलर देते हुए इसकी स्टोरी बताने की। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो था भाई, जब माधुरी और विद्या बालन दोनों साथ में आमी जे तोमार पे डांस करते हैं भाई। वो मतलब कार्तिक भी साइड में, तृप्ति भी साइड में भाई। उनका मतलब वो जो एक ऑरा नहीं होता है, एक ऑरा होता है, जो एक सिग्नेचर होता है,
यू नो दैट इम्पैक्ट, मतलब वो जब आए स्क्रीन पे, जब तक वो गाना चला तब तक भाई बेस्ट मोमेंट था। नज़रें नहीं हट रही थी स्क्रीन के ऊपर से। दैट प्रोफेशनलिज्म, दैट परफेक्शन भाई, इस उम्र में भी। आई नो अभी उनकी क्या उम्र है, लेकिन अच्छी खासी उम्र होगी दोनों की, लेकिन स्टिल भाई समा बांध दिए थे। सबसे बेस्ट मोमेंट था वो पूरी की पूरी मूवी का। तो यार इन कंक्लूजन भाई मूवी अच्छी है, आप जाके फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी में ऐसा कोई अडल्ट सीन तो है ही नहीं। हाँ, हॉरर एलिमेंट बिल्कुल नहीं है मूवी में, मैं पहले ही बता दूँ। अगर तुम सोच के जा रहे हो कि हाँ डर लगेगा, डरोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। इससे ज़्यादा हॉरर एलिमेंट आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिला था। मुझे याद है मैंने वो सेकंड पार्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, और मुझे 3 गूज बम्स आए थे। तब मोंजली का रोल किया था तब्बू ने। आई स्टिल रिमेंबर दैट, 2022 की बात है। मुझे याद है क्योंकि उस टाइम पे मेरी पहली वाली के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो उसका गम मिटाने के लिए मैं भूल भुलैया देखने गया था। सब्सक्राइब इसी बात पे, ठीक है, कर देना। नया चैनल है भाई। और हाँ भाई, मैं फ़ैन हूँ भाई भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का। प्रूफ है भाई मेरे पास, बताऊँ तुमसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं। मेरा जो एक मेन चैनल है जो विटी गाय के नाम से है, मैं उसका लिंक नीचे पिन कर दूंगा। वहाँ पर मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ है भूल भुलैया 3 के टाइटल ट्रैक पर डांस करते हुए। तो वहाँ से प्रूफ होता है कि मैं भाई तुमसे बेटर फ़ैन हूँ इस फ्रेंचाइजी का। तो अब भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। नया चैनल खोला हूँ, ये स्पेशली हम रिव्यू के लिए रखेंगे। एक और चैनल है जहाँ पे भाई बाइक से रिलेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि MT-15 है हमारे पास और मैं एक बाइक लवर भी हूँ। तो वहाँ पे छोटा कुछ मुझ करते रहते हैं हम। और एक रिएक्शन चैनल भी मैं खोलने की सोच रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उस पर हम रिएक्शन करते रहेंगे, मीम रिव्यूज़ वगैरह करते रहेंगे। इस चैनल पे भाई बहुत कुछ रिव्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा फ्रीक हूँ, यू नो। आई लव वॉचिंग मूवीज़ इन थिएटर्स, वेब सीरीज़, एनीमे मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। और जो लेटेस्ट आने वाले हैं वो भी देखने वाले हैं। स्क्विड गेम का सीज़न 2 आने वाला है भाई, उसे भी हम मिल के निचोड़ेंगे, मज़े लेंगे और भाई डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्योंकि भाई सीरीज़ मूवीज़ देखना किसे नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे पास लिस्ट है भाई, मैंने बहुत सारे एनीमे देखे हुए हैं, बहुत सारे, मतलब गिनती करेंगे तो निकलेंगे, 20 से 30 निकल जाएंगे आराम से। और सीरीज़ भी बहुत देखी हुई है, लेकिन डिस्कस नहीं किए हैं, तो अभी करेंगे डिस्कस। तो सब लेट्स गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।